अम्बेडकर साहब कहते कि आपको नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाता है इसलिए नहीं कि अपना घर परिवार चलाइएगा, आप नौकरी में जा रहे हैं देश के दलितों, गरीबों, पिछड़े व अति पिछड़ों को प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं। जिन महापुरुष के विषय में बहुत देर से चर्चा चल रहा है, हम लोगों ने बहुत प्रकार के बात सुनने का काम किया, उस बात को रखना भी थी। माताओं बहनों को भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और माताओं बहनों के बारे में हम बहुत सुने विश्लेषण, लेकिन एक बार भी उन देवियों के बारे में बात मन पर नहीं है, मान लिया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ हिज टाइम, अपने समय काल के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब महान विद्वान थे। उन्होंने भारत के संविधान को निर्माण किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जरा कल्पना कीजिए, बड़े भाई श्री राम यादव जी ने जो बोलने का काम किए, जो डीपली अध्ययन किए हैं वो भूगोल के बारे में। ये भूगोल से ही सारे विश्व का उत्पत्ति है। हमने भी भूगोल पर रिसर्च किया है, पीएचडी किया है। जो बोल रहे थे बुरा नहीं मानना चाहिए, लोग समझते कहाँ है, लेकिन इस बात को नहीं रखेंगे। हम लोगों के अंदर जो स्वार्थ है, देश के 85% जो निवास करते हैं, 85% बैकवर्ड और दलित जातियां हैं, अत्यंत पिछड़ा, ये 85% के अंदर जब तक से स्वार्थ नहीं निकलेगा दिल से, इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। सुदूर इलाके से आकर के एक मित्र बोले हैं, थोड़ा झुंझला कर बोले, उनका बोलने का तौर तरीका होगा, उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उन्होंने सच्चाई रखा। दुसाध के जमात से नहीं पड़ता है, कुर्मी को जादू से नहीं पड़ता है। ये क्या तमाशा है? ये डॉक्टर साहब का मिशन है, बेरिया साहब के, कि जिनका आपने इन पर नाम उल्लेख किया, उनका है, उनका मिशन था, उनका सिद्धांत था। 85 हम है, अब 15 इस देश पर भारत के करेला के खून से लिखे हुए अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, वो 15% के लोग कैसे चला रहा है? 85 क्या 85% के लोग हाथ में चूड़ियां पहन रखा है क्या? ये मत बोलिए कि नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय महान योद्धा थे, विद्वान, जिनका आप चर्चा कर रहे हैं। संविधान बनाम अम्बेडकर बात का चर्चा कर रहे हैं, वही चर्चा हम लोग भी कर रहे हैं कि 51 वर्ष की उम्र हो गया और डॉक्टर पीएचडी हम लोग किए हैं। कहां रामलीला समझे, कहां जगजीवन बाबू समझे, लालू और नीतीश कहां समझे? गरीबी के गर्भ से पैदा लेकर के परसा गंडा के धरती तक लाल और पासवान अपने समय काल में कचरा हॉस्टल का छात्र प्रधान थे। हमने 4 हॉस्टल बनवाने का काम किया। बोला आपको जिस समय थे, हमारा अवधि था 88 से लेकर 2003 तक, 4 हॉस्टल के हमने बनवाने का काम किया। कलेक्टर गरीब के बेटा, डोम के बेटा इंजीनियर हुकुम सिंह मीणा से कहकर, और 17 वर्ष हो गया संवैधानिक पद पर बैठे हुए एमएलए और एमपी, एक छात्रावास के लोग निर्माण किए, जिसमें आदरणीय डोम के बेटा, आदरणीय चमार के बेटा, आदरणीय मुजर के बेटा, आदरणीय धोबी और पारसी पासवान का बेटा उसमें निवास करते हैं। क्या कभी ने सोचा है क्या? अम्बेडकर साहब कहते कि आपको नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाता है इसलिए नहीं कि अपना घर परिवार चलाइएगा, आप नौकरी में जा रहे हैं देश के दलितों, गरीबों, पिछड़े व अति पिछड़ों
प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं, असेंबली में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, क्या करने के लिए? अपना वेतन लेने के लिए? दिए नहीं। अंबेडकर साहब को सपना यदि पूरा करना है तो प्रतिनिधि जाते थे रिप्रेजेंट करने के लिए, बात को रखने के लिए। हम तो आरक्षण का लाभ ले लिए, जो देहात में गरीब गुरबा लोग फंसे हुए अंतिम पंक्ति को, उनका आरक्षण कब मिलेगा? कब मिलेगा? हर घर के तेली हुए, माली है, तत्वा है, धानुक है, बाई है, लोहार है, कुछ तो मेजोरिटी में नहीं है, कौन है? किसी गांव में 10 घर है, 5 उसको देखने वाला कौन है? जादू बाबू की तो जनसंख्या है लाखों लाख हजार, तलाठी भाज रहे हैं। अब पसवानों जी की संख्या 1000, रविदास भाई के, कोई कुर्मी के, तो हम बड़का पंक्ति में चल रहे हैं। तो ये जो हमारे गांव में एक घर है, 2 घर, उसका आटा से कौन बचेगा? जब समंतियों ने, जुर्मियों ने, अत्याचार करने वाले जब राइफल और 47 तानते हैं, जादव जी कहते हैं कि केस में फंस जाएंगे, तुषार जी कहते हैं अपने घर में छुट्टी, तो उसके मां के आचार रक्षा कौन करे? हम लोग के अंदर, यानी कहने का मतलब हम लोग के अंदर जो स्वार्थ छिपा हुआ है, इस स्वार्थ को त्यागना होगा, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने स्वार्थ को त्यागने का काम किए हैं। नहीं तो एक सदन बन रहे थे, वो भी राष्ट्रपति बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जाकर के राज भोगते, कोई देखने वाला कासू हम लोग को पूछने वाला नहीं होता। इसलिए हम लोग कहीं फिर भी लगे काम में, कर्म में विश्वास रखिए, कर्म में विश्वास रखिए, और घर में जाकर के जितना लड़का को पढ़ाने का ध्यान देते हैं, अपने अपने घर के बहू बेटियों को पढ़ाने का ध्यान दीजिए, क्योंकि इस देश के अंदर 1 करोड़ जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 39 जनसंख्या है, उसमें आधा आपका मां बहने है। और यहाँ संविधान में जो लिखे है यही संविधान चलेगा। जब संविधान चलेगा तब कानून का एक बात करेंगे। आप संवैधानिक पद पर जाएंगे, क्लास 1 कक्षा में जाएंगे, क्लास 2 में जाएंगे, क्लास 3 में जाएंगे, तो क्या जाएंगे तो क्या करेंगे? ये कानून नहीं मानेंगे, कानून नहीं चलेगा क्या? लेकिन उस कानून चलाने में आपके अंदर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये हुआ आना चाहिए कि जो हमारे सामने आ रहे हैं इंसान आ रहा है, इंसान का काम करना है हमको, नहीं तो मरने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं है। जब प्रकाश बाबू और रोहिया जी कहा करते थे, लोग मुझे याद करेंगे कब? मुझे मरने के बाद, लाल बहादुर पासवान के मरने के बाद कहिएगा कि रोहिया करके चकोतरी के धरती पर बोल रहे थे। बीच में नहीं याद कीजिएगा। जाति में फंस करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, हम डायरेक्ट बोलते हैं, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। वीर छबानू दूसरा लड़ाई लड़े हैं, महान वीर लड़ाई लड़े हैं, सुरेश राज और वीर महापुरुष लड़ाई लड़े हैं, और यहाँ के लेनिन स्टालिन कौन लड़े हैं? आपको राम नरेश बाबू लड़े हैं, चमको मोहताज लड़े हैं, वो जादव जी लड़े हैं। उन लोग का सपना पूरा करना है, उन लोग की जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? पश्चिमी के जंगल जंगलातों के राजा थे ये लोग, अब पूर्वी के नक्सल से लेकर नक्सलवादी से लेकर यहाँ तक पहुंचे। हम नहीं जाना चाहते हैं, अपने अंदर हम लोग सुधार लें। जो लड़का और लड़की हमारे घर के विद्वान है, पढ़े लिखे, उसको पत्र नहीं कर सकता है, उसको पत्र नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।